नमस्कार दोस्तों, ज्ञानेंद्र स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक लोक देवता एवं संत संप्रदाय से संबंधित है। इसमें हम एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक पर आधारित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड के नवीनतम पैटर्न पर आधारित कथन निष्कर्ष वाले एवं कूट मिलान वाले प्रश्न होंगे। ओके दोस्तों, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि संतों के जन्म स्थान के संबंध में सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें हमारे पास सूची पृष्ठ संत दे रखा है और सूची सेकंड में स्थान और गांव का नाम दे रखा है। अब इसमें हमारे पास सबसे पहले संतों में जाम्बो जी, जसनाथ जी, लालदास जी और संत हरिदास जी के बारे में बता रखा है। अब इनके हम जन्म स्थान या गांव से संबंधित तथ्य को सही मिलान करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जाम्बो जी की। अगर हम बात करते हैं तो जाम्बो जी का संबंध पीपासन नागौर से हो जाएगा। जसनाथ जी का संबंध कत्रियासर बीकानेर से हो जाएगा। लालदास जी का संबंध धौलीदो अलवर से हो जाएगा। संत हरिदास का संबंध कापड़ोद भी डीडवाना से हो जाएगा। तो इसमें आ रहा है हमारे पास A2, B1, C4 और D3। तो यह है ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसकी व्याख्या देखें तो जाम्बो जी का जन्म पीपासन नागौर में, जसनाथ जी का कत्रियासर बीकानेर, लालदास जी का धौलीदो अलवर, संत हरिदास का कापड़ोद डीडवाना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रखा है कि संप्रदाय और उनके पीठ और स्थान से संबंधित सही सुमेलन कूट चुनिए। तो यहाँ पर सूची प्रश्न हमारे पास आता है संत संप्रदाय और सूची सेकंड में आते हैं हमारे पास संबंधित स्थान एवं पीठ। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास दे रखा है दादू दयाल जी, दूसरा आता है रामचरण स्नेही, राम स्नेही, और फिर आ जाता है हमारे पास महर्षि नवल राम, और चौथे हैं लकड़दास महाराज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तो दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का संबंध आता है नराणा फुलेरा से। रामचरण और राम स्नेही का संबंध सापुरा साका से हो जाएगा। और महर्षि नवल राम का संबंध जोधपुर से हो जाएगा। लखन दास महाराज का संबंध सांगलिया सीकर से हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास आ रहा है A2, B1, C4, D2, D3। तो यह ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अगर हम व्याख्या की बात करते हैं तो व्याख्या यह कह रही है कि दादू दयाल की मुख्य पीठ नराणा में है। राम स्नेही संप्रदाय की शाखा सापुरा शाखा है। और महर्षि नवल राम की प्रमुख पीठ जोधपुर में है। संगनियार धुनी सीकर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास संतों द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों और वाणी को सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमारे पास सूची फर्स्ट दे रखा है संत और सूची सेकंड में आते हैं रचित ग्रंथ। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास संत में संत मावजी, जसनाथ जी, संत हरिदास, संत रामचरण जी। अगर हम इनके रचित ग्रंथों की बात करें तो संत मावजी का संबंध किससे हो जाएगा? चोपड़ा ग्रंथ से। जसनाथ जी सिम्बुदड़ा व कोंडा हो जाएगा। फिर आ जाएगा संत हरिदास का संबंध मंत्र राज प्रकाश से। और संत रामचरण का संबंध अरण्य भवानी से। तो इसमें A2, B1, C4 और D3 इसका आंसर होगा। इसकी अगर हम व्याख्या की बात करते हैं तो व्याख्या क्या कह रही है कि संत मावजी के ग्रंथ चोपड़ा कहलाते हैं। जसनाथ जी का उपदेश सिम्बुदड़ा व कोंडा में है। और संत हरिदास के विचार मंत्र राज प्रकाश में है। रामचरण जी के उपदेश अरण्य भवानी कहलाते हैं में संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है। हमारे पास दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। हमारे पास कथन ए की अगर हम बात करते हैं तो जाम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। कारण आर इसका क्या है कि इन्होंने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया, जिनमें जीव कल्याण और वृक्षों की रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना शामिल है। इसमें सही विकल्प चुना है
विकल्प फर्स्ट आता है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प बी आता है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सी आता है ए सही है लेकिन आर गलत है। डी आता है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगर हम बात करते हैं तो पर्यावरण और वृक्षों के प्रति अगाध लगाव और 29 नियमों के कारण ही जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आता है और क्वेश्चन नंबर 5 में अपन संत लालदास जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन फर्स्ट आता है जिसमें लालदास जी ने मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु नैतिक शुद्धता पर बल दिया। कथन 2 आता है कि संत लालदास का मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है। वे हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने का उपदेश देते हैं। अब इसमें निष्कर्ष या कूट देखते हैं कि कथन केवल कथन फर्स्ट सत्य है, फिर केवल कथन सेकंड सत्य है। सी ऑप्शन आता है कि कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। डी आता है कि कथन 1 और 2 दोनों असत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन अगर हम बात करते हैं, लालदास जी मेवात के महान संत थे। इन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव और नैतिक शुद्धता पर बल दिया। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 आता है हमारा संत दादू दयाल जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो सबसे पहले आता है कथन ए, दादू दयाल ने ब्रह्मा जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा सदुकड़ी में दिए। और कथन भी आता है कि इन्होंने कर्मकांड जाति प्रथा और मूर्ति पूजा और रूढ़िवादिता का घोर समर्थन किया। यहाँ पर सही निष्कर्ष सुनना है। तो कथन ए आ जाता है हमारे पास। सबसे पहले ऑप्शन ए आता है जिसमें कथन ए और बी दोनों सही हैं। कथन ए सही है किंतु कथन बी गलत है। इन्होंने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध किया था। अब यहाँ पर कथन ए गलत है किंतु कथन बी सही है। डी की बात करते हैं कि दोनों कथन ए और बी गलत है। तो क्वेश्चन 6 नंबर का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा कि यहाँ पर कथन ए सही है परंतु कथन बी गलत है, क्योंकि इन्होंने कर्मकांड जाति प्रथा मूर्ति पूजा और रूढ़िवादिता की जगह इन्होंने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध किया था। फिर उसके बाद में आता है दादू दयाल जी ने सदुकड़ी भाषा में उपदेश दिए थे। इन्होंने जाति प्रथा और मूर्ति पूजा का विरोध किया था, समर्थन नहीं, इसलिए कथन भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है और इसमें ये कह रखा है कि संत माऊ जी के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए आता है संत माऊ जी ने अपने विचारों को स्थायी साकार देने हेतु निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। फिर उसके बाद में आ जाता है कारण और वे स्वयं को भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल की अवतार मानते थे। अब इसमें विकल्प आता है कि हमारे पास कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। कथन बी आता है कि कथन ए सही गलत है लेकिन कारण आर सही है। अब विकल्प सी आता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। विकल्प डी आता है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, इसमें की व्याख्या देखें तो संत माऊ जी ने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की। इनके अनुयायी इन्हें भगवान विष्णु का कल के अवतार मानते हैं और इनका प्रमुख मंदिर सांबला डूंगरपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आता है और क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास आता है कि संतों के समकालीन शासकों और ऐतिहासिक मुलाकातों के संबंध में सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची पृष्ठ आती है हमारे पास संत
और सूची सेकंड में दे रखा है हमारे पास समकालीन शासक या घटना। तो हमारे पास संतों की अगर हम बात करते हैं तो संतों में आता है दादू दयाल जी, जसनाथ जी, मीराबाई, महर्षि नवलराम। तो यहाँ पर इसके समकालीन शासक या घटना कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दादू दयाल जी की बात करें तो दादू दयाल जी के समय घटना हुई थी कि इन्होंने दादू दयाल जी अकबर फतेहपुर सीकरी में भेंट हुई। फिर जसनाथ जी की अगर हम बात करते हैं तो जसनाथ जी को सिकंदर लोदी ने भूमि दान दी थी। फिर आ जाता है मीराबाई। मीराबाई की अगर हम बात करते हैं तो इनका विवाह है ना वो राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ। महर्षि नवल राम की अगर बात करते हैं तो यह मारवाड़ के शासक मान सिंह के द्वारा सम्मानित हुए। तो यहाँ पर हो जाएगा A2 B1 हो जाएगा और C4 हो जाएगा और D3 हो जाएगा। और इसमें हमारे पास ऑप्शन में विकल्प में देखें तो ऑप्शन नंबर ए ही दे रखा है A2 B1 C4 D3। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम इसके विकल्प की बात करते हैं व्याख्या क्या कह रहे हैं तो व्याख्या यह कह रही है कि हमारे पास दादू दयाल जी ने 1985 में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें कत्रिया सर के पास भूमि दी। मीराबाई का विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। महर्षि नवल राम का मारवाड़ के राजा मानसिंह बहुत सम्मान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या कह रहा है कि संतों के समाधि स्थल या देहांतों के स्थानों को सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में हमारे पास है संत, सूची सेकंड में समाधि या देहांत का स्थान आ जाएगा। तो संतों में हमारे पास दे रखा है जाम्बो जी, दादू दयाल जी, लालदास जी, संत हरिदास। अगर इनके समाधि या देहांत स्थल की का मिलान करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जाम्बो जी। जाम्बो जी का संबंध है मुक्काम तालवा गांव के निकट। दादू दयाल जी का संबंध है बेरना की पहाड़ी दादूखोल। और लालदास जी का संबंध हो जाएगा शेरपुर नंगलाज में निधन के बाद शेरपुर इनका समाधि स्थल हो जाएगा। संत हरिदास का संबंध टीडवाना 1543 ईस्वी से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा A2 B1 C4 D3। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, उससे पहले अपन इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या क्या कह रही है कि जाम्बो जी का समाधि स्थल मुकाम कहलाता है। दादू दयाल जी का पार्थिव शरीर प्रेरणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रखा गया था। लालदास जी की समाधि शेरपुर में है और संत हरिदास का देहांत डीडवाना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आता है और क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को कथन एक दूसरे को कथन कारण आर कहा जाता है। कथन ए की अगर हम बात करते हैं तो संत पीपा ने अपना राज्य त्याग कर गृहस्थ जीवन सहित भक्ति का मार्ग अपनाया था। फिर नेक्स्ट कारण आ रहता है कि वे गागरिन झालावाड़ के खिंची राजपूत शासक थे और काशी जाकर आचार्य दयानंद के शिष्य बन गए थे। तो यहाँ पर विकल्प आता है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। विकल्प भी आता है कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। विकल्प सी आता है ए सही है लेकिन आर गलत है। विकल्प डी आता है कि ए गलत है लेकिन आर सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 और प्रश्न नंबर 10 का आंसर होगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11। इसकी अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की व्याख्या देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 की व्याख्या क्या कह रही है कि पिपाजी गागरिन के राजा थे। रामानंद जी के प्रभाव में आकर इन्होंने अपनी छोटी रानी सीता सहित राज्य त्याग दिया और भक्ति मार्ग में लीन हो गए। कथन और कारण दोनों सही और संबंधित हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कह रहा है कि संत हरिदास जिन्हें हम निरंजनी संप्रदाय का समर्थक कहते हैं, संत हरिदास निरंजनी संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट आता है इनका मूल नाम हरि सिंह साकला था और प्रारंभ में लूटमार करना इनका प्रमुख पेशा था।
फिर आ जाता है हमारे पास कथन 2, इन्होंने परमात्मा को अलग निरंजन व हरि निरंजन के रूप में मानकर सगुण भक्ति पर अत्यधिक जोर दिया। और तो इसके निष्कर्ष क्या होंगे? तो कथन स्पष्ट सत्य है, केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, और कथन आ जाएगा ए और 1 फर्स्ट और सेकंड दोनों असत्य हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा कि इसमें केवल कथन स्पष्ट सही है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। इसके अगर हम व्याख्या की बात करते हैं तो इसमें क्या कह रहा है कि कथन फर्स्ट बिल्कुल सत्य है, लेकिन कथन सेकंड गलत है, क्योंकि संत हरिदास ने सगुण नहीं बल्कि निर्गुण भक्ति पर जोर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि संत रानाबाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो कथन ये आता है कि इन्हें राजस्थान की मीरा दूसरी मीरा कहा जाता है, जिनका जन्म मारवाड़ के हरनावा गांव में हुआ था। और कारण भी आता है कि ये पिलाड़ी के संत चतुरदास की शिष्या और कृष्ण भक्त थी। इन्होंने 1570 ईस्वी में जीवित समाधि ली थी। तो इसके निष्कर्ष की अगर हम बात करते हैं तो ए सही है, परंतु आर बी गलत है। कथन भी आता है कि कथन एक सही गलत है, परंतु कथन बी सही है। सी की अगर हम बात करते हैं तो दोनों कथन ए और बी दोनों सही हैं, और डी की बात करते हैं तो कथन ए और बी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन ए और बी दोनों सही हैं। अगर हम इसकी व्याख्या की अगर हम बात करते हैं तो पुस्तक के अनुसार संत रानाबाई को राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। वे जाट परिवार से थी। इनके गुरु चतुरदास जी थे। हरनावा के फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। ये दोनों कथन सत्य है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि संत रामचरण जी और राम स्नेही संप्रदाय के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो हमारे पास कथन ये आता है कि रामचरण जी का मूल नाम राम किशन था, और इनका जन्म जयपुर राज्य के सोडा गांव में हुआ था। ये बिल्कुल बात सही है। और कारण आ रहा है कि आर क्या कह रहा है कि सापरा के नरेश रण सिंह ने उनके रहने के लिए छतरी का निर्माण करवाया और एक मठ स्थापित किया था। ये भी सही है भाई साहब। तो सही विकल्प का चयन करना है तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आपस में सीधा कारण या प्रभाव नहीं है। दोनों स्वतंत्र रूप से सही तथ्य हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।